गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 21 अप्रैल 2020। चलिए आज का हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। तो जो ये पहला आर्टिकल दिया गया है, टेक ओवर फेयर्स, ये दिया गया है अभी इंडिया ने चाइना से जो एफडीआई होता है उस पर बैन कर दिया है उसको। तो ये उसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल एफडीआई पे। उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंडिया ने। और जो ये सेकंड एडिटोरियल हम देख रहे हैं, हम देखते हैं सेकंड एडिटोरियल मून राइजिंग। तो ये इलेक्शन के बारे में दिया गया है, साउथ कोरिया में जो इलेक्शन हुए हैं अभी उसमें किसकी जीत हुई है, ये सारा सिनेरियो है। फिर अमेरिका का भी थोड़ा सा इसमें जिक्र किया गया है। तो ये इस दोनों एडिटोरियल की वोकैबुलरी मैंने लिखी इन दोनों की। तो चलिए वोकैबुलरी शुरू करते हैं आज की। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है न्यूआंस। न्यूआंस नाउन के रूप में यूज हुआ है, लगातार ये 2-3 दिन पेपर में आ रहा है, लगातार ये वर्ड आ रहा है, हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूआंस इस शब्द को। न्यूआंस यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज के अर्थ में, किसी के चीज का मनोभाव समझना या उसमें सूक्ष्म अंतर होना, किसी चीज की बारीकियों को समझना, उस सेंस में न्यूआंस का यूज होता है। यहाँ पे एडिटोरियल में हुआ है चाइना के भारत में किए गए निवेश पर बारीक दृष्टिकोण से हुआ है, उस पे बारीक दृष्टिकोण से यहाँ पे मतलब लिया गया है न्यूआंस का। अगला शब्द है आपका ब्रिक्स एंड मॉर्टर। ये शब्द, इसका मतलब होता है ऐसा बिजनेस जो किसी एक बिल्डिंग में हो, मतलब फिजिकली हो, वो भौतिक रूप से हो, किसी एक बिल्डिंग में जो चल रहा हो, ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट पे या ऑनलाइन ऑनलाइन ना हो, ऐसा बिजनेस जो किसी एक बिल्डिंग से चले, तो उसको बोला जाता है ब्रिक्स एंड मॉर्टर। नेक्स्ट वर्ड है आपका परव्यू। ये यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी कार्य की सीमा, दायरा, परिधि या कार्य क्षेत्र, उसको बोला जाता है परव्यू। ये नाउन के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। अगला शब्द है आपका कॉन्ट्रेरी। ये वर्ड आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पूर्णतया भिन्न, विपरीत, किसी से पूर्णतया भिन्न होना या किसी के विपरीत होना या किसी के विरुद्ध हो जाना, उस सेंस में भी यहाँ पे कॉन्ट्रेरी का यूज हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है आपका मिसिव। ये वर्ड यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लंबा आधिकारिक पत्र या लंबा कार्यकारी पत्र, उसको बोला जाता है मिसिव। अगला शब्द है आपका कस्टोडियन। ये वर्ड यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है देखभाल करने वाला। अगला शब्द है आपका एक्सपेडाइट। ये वर्ड यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शीघ्रता करना, किसी भी काम को करने की प्रक्रिया को तेज करना, उसको बोला जाता है एक्सपेडाइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्रिंजेंट। ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत कठोर नियम, बहुत कठोर नियम और कानून होना, इस सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है स्ट्रिंजेंट। अगला शब्द है आपका कोलिजन। ये यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गठबंधन से बनी सरकार, उसको हम बोलते हैं कोलिजन। अगला शब्द है आपका सब्सटेंशियल। ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका अर्थ मैंने दो कंटेक्स्ट में लिया है, दो संदर्भ में लिया है, दोनों मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसका मतलब पहले अर्थ में होता है बड़ा या मजबूत, और फिर दूसरे संदर्भ में हो सकता है मात्रा में बड़ा या अधिक प्रचुर होना, उस सेंस में इसका यूज हो जाता है। तो मैंने दोनों लिख दिए हैं, आप दोनों देख लीजिएगा। अगला शब्द है आपका एमिड। ये यहाँ पे प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के बीच में, किसी के मध्य में, उस सेंस में यूज होता है एमिड। और ये फ्रिक्वेंटली पेपर में यूज होता है। अगर आप एडिटोरियल फॉलो करते हैं या कोई भी पेपर या न्यूज देखते हैं, तो ये वर्ड काफी ट्रेंडिंग होता है, काफी बार होता है ये पेपर में वर्ड। अगला शब्द है आपका रेप्रोचमेंट। ये वर्ड यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो समूहों, दो व्यक्तियों या दो देशों के बीच लंबी दुश्मनी के बाद उनकी मित्रता होना, उनका पुनर्मिलन होना, उसको कहा जाता है रेप्रोचमेंट। अगला शब्द है आपका बॉटल नेक। ये यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। बॉटल नेक का भी मैंने अर्थ दो तरीके से लिया है, दोनों तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, तो आप, मैं लिख भी देता हूँ, बोल भी देता हूँ, आप देख लीजिए, देख लिया कीजिए इसमें। एक उस सेंस में जो यहाँ पे एडिटोरियल में यूज हुआ है, और एक अलग सेंस में भी किसी संदर्भ में कहीं और भी यूज हो सकता है। तो मैं दोनों मतलब जिस शब्द के होते हैं वो वहां पे दोनों में
लिख देता हूं। तो पहला जो इसका सेंस है वो है उद्योग या व्यापार की सेंस में जो एडिटोरियल में यूज हुआ है, उनकी प्रोग्रेस को स्लो करने वाला कोई तत्व या कोई बात, ऐसी कोई बात हो जो उद्योग या व्यापार को स्लो करे, तो उस सेंस में यूज हुआ है जो एडिटोरियल में हुआ है। और दूसरा होता है इसका अर्थ सड़क का वह तंग भाग जिसके कारण यातायात स्लो हो जाए, ट्रैफिक या स्लो हो जाए और या फिर पूरी तरह से रुक ही जाए, तो उस सेंस में भी बॉटलनेक का यूज किया जाता है। अगला शब्द आपका एविडेंट। ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज देखने में या सोचने में बिल्कुल स्पष्ट होना या सुस्पष्ट होना, उसको बोला जाता है एविडेंट। अगला शब्द है आपका डिसरप्शन। ये वर्ड यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में बाधा उत्पन्न करना, विघ्न डालना, उसको बोला जाता है डिसरप्शन। नेक्स्ट शब्द है आपका थ्रो। थॉ। ये वर्ड यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जमने के बाद किसी चीज का पिघलना या उसको पिघलाना, उसको बोला जाता है थॉ। पर यहाँ पे जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है, यहाँ हुआ है यूज दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो बंद पड़े हुए थे, उसको वो संबंध फिर से शुरू होना, उस सेंस में यहाँ थॉ का यूज हुआ है। अगला शब्द है आपका ब्लिट्स। ये वर्ड यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अचानक किया गया कोई प्रयास या अचानक किसी पर हमला या आक्रमण कर देना, उसको बोला जाता है ब्लिट्स। नेक्स्ट वर्ड आपका एंडेवर। ये वर्ड यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कठोर परिश्रम करना या भरपूर प्रयास करना किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी काम में काम को करने के लिए कठोर परिश्रम करना या भरपूर प्रयास करना, उस सेंस में यूज होता है एंडेवर। अगला शब्द है आपका फ्रॉथ। ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब भी मैंने दो तरीके से लिया है, एक जो एडिटोरियल में यूज हुआ है और दूसरा किसी और तरीके से यूज हो सकता है वर्ड ये। तो पहला जो इसका कंटेक्स्ट है, ऐसी कोई स्थिति जो खतरे और कठिनाई से भरपूर हो, उसको बोला जाता है फ्रॉथ। या फिर दूसरे सेंस में इस तरह से हम समझ सकते हैं, ऐसी कोई स्थिति स्पेशली व्यस्तता पूर्वक कोई स्थिति हो जिससे लोग चिंतित या परेशान हो जाएं। तो मैंने यहाँ मंडे लिखा है, इसका मतलब मैंने लिया है कि जैसे संडे के बाद रिलैक्स वाला फील होता है संडे में, तो उसके बाद मंडे आता है तो काम का प्रेशर या कई लोग काम से परेशान हो जाते हैं या व्यस्त होते हैं, तो उससे थोड़ा चिंतित होना या परेशान होना, तो उस सेंस में हम समझ सकते हैं फ्रॉड को। अगला शब्द है आपका अमीनेबल। अमीनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है खुशी से स्वीकार करना किसी भी बात को, अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से हम किसी भी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है एमिनेबल। अगला शब्द है आपका फॉरमोस्ट। ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई चीज या व्यक्ति जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है, सर्वोत्तम है या महत्वपूर्ण है, तो उसको बोला जाता है फॉरमोस्ट। अगला शब्द है आपका हॉस्टेज। ये वर्ड यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को बंधक बना देना, बंधक बनाना किसी को, और यदि मांगे ना पूरी हो जिसके लिए उसे बंधक बनाया गया है तो उसकी हत्या तक हो सकती है, तो उसको बोला जाता है हॉस्टेज। अगला शब्द है आपका स्टॉल। ये शब्द यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है रुकना, किसी भी काम का रुकना या कोई भी चीज रुकना, कोई भी चीज रुकना या काम रुकना, तो उस सेंस में यूज होता है वर्ड ये स्टॉल। अगला वर्ड है आपका हाफ। ये वर्ड यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात पे टिके रहना, उसको बोला जाता है हाफ। अगला अगला शब्द है आपका पैराडॉक्सिकल। ये शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब है विरोधाभासी होना, किसी भी बात के लिए विरोध करना, विरोधाभासी कोई चीज हो या कोई बात हो, तो उसको बोला जाता है पैराडॉक्सिकल। अगला शब्द है आपका कन्फ्रंट। कन्फ्रंट यहाँ पे मैंने दो कंटेक्स्ट में लिखा है, आप दोनों देख लीजिएगा। पहला है किसी का सामना करना, मुकाबला करना, स्पेशली किसी मुसीबत में या अप्रिय स्थिति का सामना करना, उसको बोला जाता है कन्फ्रंट, जो एडिटोरियल में यूज हुआ है। और दूसरी सेंस में, दूसरे अर्थ में आप ये भी याद रख सकते हैं, किसी के सामने झगड़े के लिए खड़ा हो जाना। अगला शब्द है आपका एवेन्यू। EVENUE एवेन्यू। ये वर्ड यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है, ये भी मैंने दो तरीके से लिया है। पहला शब्द है कुछ करने का तरीका या उपाय होना, ये पहले अर्थ में लिया है, और जो इसका दूसरा अर्थ है
वो है चौड़ी सड़क जिसके दोनों तरफ पेड़ या ऊंची इमारतें हों। तो ये जो पहला अर्थ लिया गया है इस सेंस में यहाँ पे एडिटोरियल में यूज हुआ है, कुछ करने का तरीका या उपाय। ये वर्ड हम एक दो बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, काफी आता है, ये भी आ रहा है, अभी ट्रेंडिंग कर रहा है वर्ड एडिटोरियल में। अगला शब्द है आपका, और ये लास्ट शब्द है, जो नेक्स्ट वर्ड है आपका डिफाई। डिफाई यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है, डिफाई वर्ब के रूप में यूज हुआ, पर एडिटोरियल में जो दिया गया है वो डिफाइंग दिया गया है, जो जीरण का काम कर रहा है। इसका मतलब भी मैंने तीनों तरीकों से लिया है, तीन तरीके से ये शब्द यूज हो सकता है। तो जो इसका पहला संदर्भ है वो है किसी का कहना न मानना। जो इसका दूसरा संदर्भ में ये यूज हुआ है वो है किसी को ऐसे काम करने के लिए बोलना जो असंभव हो। और जो इसका तीसरा अर्थ बन सकता है वो है किसी बात को असंभव या बहुत कठिन बना देना। तो इन तीनों सेंस में ये वर्ड यूज हो सकता है। तो आप तीनों सेंस में इसको याद रखिएगा, देख लीजिएगा ये शब्द। तो ये आज का लास्ट वर्ड था। इसके अलावा आप मुझे इस वीडियो में जो मैंने ये पीडीएफ आपको डिस्कस किया है वोकैबुलरी, इसका पीडीएफ मैं रोज डाल देता हूँ, पीडीएफ इसका डाल देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। तो आप वीडियो देखने के बाद उसको डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो की ऑडियो आपको खबरी ऐप पे मिल जाएगी। यदि आपने ये सुनना है जो मैंने बोला है यहाँ पे वीडियो में, मैं इसको खबरी ऐप पे भी डाल देता हूँ। आप प्ले स्टोर पे जाके खबरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे एडिटोरियल द हिंदू एडिटोरियल बाय रवि, यदि अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा, उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पे आप ऑडियो सुन सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। यदि कोई इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, कोई गलती है, तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करके बता दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।